तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कतर की राजधानी दोहा पर हमले के बाद कतर के राजा पहुंच गए अमेरिका। इजराइल की कर दी डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत, अमेरिका ने लगाई नेतन्याहू को फटकार। अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर जेएनजे में फूट, सेना मुख्यालय के बाहर हुई खूनी झड़प, बोले भारत समर्थक सुशीला कार्की को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे प्रधानमंत्री। वोट चोरी की चिंगारी बनेगी 16, अखिलेश यादव बोले भारत में भी होगा नेपाल जैसा हाल, आएगा सियासी भूचाल। कतर पर हमला करने के बाद नेतन्याहू ने किया ऐलान, बोले कोई फिलिस्तीन नहीं रहेगा, पूरी जमीन हमारी, नहीं रहने देंगे एक भी फिलिस्तीन को। बिहार के सियासी समर में उतरे शंकराचार्य, 225 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी, आज से शुरू करेंगे यात्रा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के हमले के बाद अमेरिका पहुंचे कतर के किंग, इजराइल की कर दी अमेरिका के राष्ट्रपति से शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर किए गए हमले से कतर सहित पूरी दुनिया इजराइल से नाराज है और इस नाराजगी का असर अब अमेरिका तक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के कतर पर हमला करने के बाद अब कतर के राजा अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतर के किंग ने इजराइल की शिकायत डोनाल्ड ट्रंप से की है और कहा है कि इजराइल को आप समझा लीजिएगा वरना हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर बाद में आप कुछ मत कहना। वहीं आपको बता दें कि कतर के राजा की शिकायत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को फटकार भी लगाई है और कहा है कि अब तो ये गलती हो गई है, आने वाले समय में ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वोट चोरी चिंगारी बनेगी 16, अखिलेश यादव बोले भारत में भी होगा नेपाल जैसा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह भारत में भी करती दिखाई दे। पूर्व मुख्यमंत्री का इशारा नेपाल की तरफ था, जहां जनरेशन जे ने सोशल मीडिया बैन और देश व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक को आग के हवाले कर दिया और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा है कि अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे धांधली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से आए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। पूरा देश जानता है कि रिवॉल्वर निकालकर वोट डाला गया था। अब उन्होंने कहा है कि जैसा हाल नेपाल में हो रहा है उसी तरीके का हाल भारत में भी हो सकता है और वोट चोरी को लेकर भारत में भी लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और हटा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंतरिम पीएम को लेकर जेएनजे में फूट, सेना मुख्यालय के बाहर खूनी झड़प, बोले भारत समर्थक सुशीला कार्की मंजूर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में जारी जेएनजे आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति न बन पाने की वजह से आंदोलनकारियों में आपसी फूट पड़ गई है। गुरुवार को सेना मुख्यालय के बाहर दो गुट आमने सामने आ गए और लात घूंसे इनमें चले। इस झड़प में कई युवक घायल हो गए। नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जेएनजी समूह ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद को भंग किया जाना चाहिए और लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान में संशोधित किया जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा है कि सुशीला कार्की को किसी भी कीमत पर पीएम हम नहीं बनने देंगे, जबकि दूसरा पक्ष इसके समर्थन में है। एक पक्ष ने कहा है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और भारत के दबाव में वो नेपाल में काम करेगी, इसलिए नेपाल में इस तरीके के काम ना हो और सुशीला कार्की को ना बनाया जाए प्रधानमंत्री। अब देखना ही होगा कि कौन जो है प्रधानमंत्री नेपाल का बनता है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंजामिन नेतन्याहू पूरे फिलिस्तीन पर करेंगे कब्जा, बोले कोई फिलिस्तीन नहीं रहेगा, पूरी जमीन हमारी।
दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर फिलिस्तीन बसा हुआ है वह जगह फिलिस्तीनियों की नहीं बल्कि इजराइल की जगह है और आगे कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा। खास बात यह है कि फिलिस्तीनी समूह हमास और इजराइल के बीच अक्टूबर 2023 से ही संघर्ष जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि फ़िलिस्तीन नाम की कोई भी जगह नहीं बचेगी, वो पूरी जगह हमारी है और किसी भी कीमत पर फ़िलिस्तीनियों को वहां पर नहीं रहने दिया जाएगा। यानी इजराइल अब पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा करने जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के सियासी समर में उतरे शंकराचार्य 225 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन भी मैदान में है। अब इसी सियासी समर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा सरस्वती भी उतर रहे हैं। उन्होंने बिहार में 225 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में वह 12 सितंबर 2025 शुक्रवार से बिहार में 45 दिनों की गौरक्षा संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार की 225 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों का यही मानना है कि हम गौ हत्या करने वालों का भी समर्थन करते हैं और गौ पूजा करने वालों का भी। हम दोहरा चरित्र की स्पष्टता करना चाहते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि हम अब 225 सीटों पर बिहार में प्रत्याशी उतारेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। पर सहमति न बन पाने की वजह से आंदोलनकारियों में आपसी फूट पड़ गई है। गुरुवार को सेना मुख्यालय के बाहर दो गुट आमने सामने आ गए और लात घूंसे इनमें चले। इस झड़प में कई युवक घायल हो गए। नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जेएनजी समूह ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद को भंग किया जाना चाहिए और लोग की इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान में संशोधित किया जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा है कि सुशीला कार्की को किसी भी कीमत पर पीएम हम नहीं बनने देंगे, जबकि दूसरा पक्ष इसके समर्थन में है। एक पक्ष ने कहा है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और भारत के दबाव में वो नेपाल में काम करेगी, इसलिए नेपाल में इस तरीके के काम ना हो और सुशीला कार्की को ना बनाया जाए प्रधानमंत्री। अब देखना ये होगा कि कौन जो है प्रधानमंत्री नेपाल का बनता है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेंजामिन नेतन्याहू पूरे फिलिस्तीन पर करेंगे कब्जा, बोले कोई फिलिस्तीन नहीं रहेगा, पूरी जमीन हमारी। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर फिलिस्तीन बसा हुआ है वह जगह फिलिस्तीनियों की नहीं बल्कि इजराइल की जगह है और आगे कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा। खास बात यह है कि फिलिस्तीनी समूह हमास और इजराइल के बीच अक्टूबर 2023 से ही संघर्ष जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलिस्तीन नाम की कोई भी जगह नहीं बचेगी, वो पूरी जगह हमारी है और किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनियों को वहां पर नहीं रहने दिया जाएगा। यानी इजराइल अब पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के सियासी समर में उतरे शंकराचार्य 225 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन भी मैदान में है। अब इसी सियासी समर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा सरस्वती भी उतर रहे हैं। उन्होंने बिहार में 225 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में वह 12 सितंबर 2025 शुक्रवार से बिहार में 45 दिनों की गौरक्षा संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार की 225 सीटों पर
हमारे प्रत्याशी उतरें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों का यही मानना है कि हम गौ हत्या करने वालों का भी समर्थन करते हैं और गौ पूजा करने वालों का भी। हम दोहरा चरित्र की स्पष्टता करना चाहते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि हम अब 225 सीटों पर बिहार में प्रत्याशी उतारेंगे और फिर सरकार बनाएंगे।